Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is the All India Index of Industrial Production is compiled and released by which of the following? So the question is very simple, है ना? अगर मैं बात करूँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, वैसे आपको पता भी होगा, सिंपली जैसे नाम से पता चल रहा है, तो ये इंडेक्स क्या मेजर करेगा कि कैसे हमारे देश में जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम किस तरह से है, उसको ट्रैक करना है ना, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी मतलब जो असेसमेंट है वो करना। सो ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ करता है आपका NSO, है ना। और NSO किसके अंडर है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपका एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो आपका IIP होता है वो इसमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसमें जो 40% इसका जो वेट होता है वो अकेली जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है उसको कवर करती हैं। ठीक है, अब 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, है ना। डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपका इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री भी आता है, लेकिन उसको NSO नहीं रिलीज करता, उसको कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाला, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं, ठीक है, स्टील आता है, सीमेंट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये आपको समझ आता है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कोल होता है, तो यही हुआ। आयरन ओर नहीं होता, है ना, इंक्लूड, ये आपको पता होना चाहिए। द 8 कोर इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट वेट इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? 40%, अभी बताया, है ना, ईजी है। नेक्स्ट इज विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क? तो ये आपको पता ही होगा वैसे तो, है ना, सबसे ईजी क्वेश्चन। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? मणिपुर में है। कौन सी लेक पे है? लोकटक लेक पे है। और लोकटक लेक क्यों फेमस है? वहाँ पे ना ऐसे मतलब पानी के ऊपर जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं, ग्रास प्लस सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फुमड़ी, उसके लिए फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना, लोकटक लेक पे, और कौन सी स्टेट में? मणिपुर में, है ना। नेक्स्ट इज द फ्लोटिंग masses ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल ऑन द लोकटक लेक विच सपोर्ट द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क दैट इज केबुल लामजाओ आर लोकली नोन एज। ये आपको पता होना चाहिए। अभी बताया, फुमड़ी बोलते हैं इनको, है ना, जो फ्लोटिंग जो आपका वेजिटेशन या सॉइल या ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंसेज आर कॉमनली यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग? तो देखो, जब आजकल जैसे दिवाली के बाद पॉल्यूशन की बात होती है, तो क्लाउड सीडिंग की भी बात होती है एज अ टेम्परेरी मेजर टू टैकल पॉल्यूशन, जो कि दिल्ली में ट्रायल भी हुआ पिछले कल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी सब्सटेंस यूज होते हैं जो कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं? अब कोएगुलेशन क्या होता है बात की बात है। तो डिस्पेंसर होते हैं जो आपका क्लाउड को एक तरह से मतलब क्लाउड के सेंटर की तरह एक्ट करके उसके सराउंडिंग में क्लाउड बनता है। तो सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है, आपका पोटेशियम आयोडाइड होता है। फिर ड्राई आइस होता है। ड्राई आइस को आप क्या बोलते हो? सॉलिड CO2 भी बोलते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसी का नाम ड्राई आइस भी होता है। फिर आपका सोडियम क्लोराइड भी यूज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। लेकिन कॉमनली मतलब जो ये सेकंड ऑप्शन है, इसमें सारे ही हैं, है ना। तो ये आपका एक तरह से न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं, जिसके सराउंडिंग में आपका क्लाउड बनता है। नेक्स्ट इज 8th शेड्यूल। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल में क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो आपका कितनी लैंग्वेजेस हैं उसमें अभी के टाइम पे? 22। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द SJ-100? अब देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की एक कंपनी, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें ये क्या करेंगे? SJ-100 जो है एक एयरक्राफ्ट, उसको डेवलप करेंगे। क्या ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, मतलब सिविल जो आपका लोगों के इधर उधर जाने के लिए जैसे एरोप्लेन होते हैं वैसे ही, है ना, एयरबस की तरह आप सोच सकते हो, उस तरह से कुछ, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। HAL एंड UAC हैव साइंड एन MOU फॉर प्रोडक्शन ऑफ SJ-100 कम्यूटर एयरक्राफ्ट, है ना। ये कोई मिलिट्री डिफेंस का नहीं है, मतलब ये आपका सिंपल एरोस्पेस की, अगर मैं बात करूँ सिविल एरोस्पेस की, तो उससे रिलेटेड है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to the channel. I will see you all in the next video.